नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे का तीसरा दिन, आज होगा सबसे बड़ा भाषण। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को करेंगे संबोधित। इससे पहले उन्होंने भारतीय समुदाय को किया था संबोधित। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार हुआ खत्म। आखिरी दिन राहुल गांधी ने 2 रैलियों को किया संबोधित। पीएम मोदी और आरएसएस पर बोला हमला। आतिशी ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। बगल में केजरीवाल के लिए रखी गई खाली कुर्सी। आतिशी ने कहा, जैसे भरत ने खड़ाऊ रखकर सिंहासन संभाला, मैं दिल्ली संभालूंगी। बीजेपी बोली चापलूसी नहीं काम करे। तिरुपति मंदिर का हुआ शुद्धिकरण। पुजारी बोले, अब चिंता की कोई बात नहीं, आए और प्रसाद लेकर घर जाएं। तो वही मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। निष्पक्ष जांच की गई मांग। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने अनुराग कुमारा दिसानायके। पीएम मोदी ने दी बधाई। श्रीलंका को मिला वामपंथी राष्ट्रपति तो खुश हो गया चीन। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात अमेरिका में मोदी के सुपर पावर शो की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे का तीसरा दिन है और आज पीएम मोदी का सबसे बड़ा भाषण भी होने वाला है। आज पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में सिर्फ हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि उसको संबोधित भी करेंगे। यह संबोधन उनकी अमेरिका यात्रा के दौरान व्यापक कार्यक्रमों का हिस्सा है। यूएनजीए में पीएम मोदी अपने भाषण में वैश्विक मुद्दों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विश्व शांति, स्थिरता, समृद्धि, आतंकवाद से लेकर कई बड़े मुद्दों पर बोल सकते हैं। पीएम का संबोधन यूएनजीए में भविष्य के शिखर सम्मेलन के दौरान होगा, जिसका विषय बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान है। सभी की नजर पीएम के भाषण पर टिकी हुई है। तो वहीं कल पीएम ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया था। पीएम मोदी को लेकर अमेरिका में रह रहे भारतीयों में इस बार भी भरपूर उत्साह देखा गया। पीएम ने प्रवासी भारतीयों के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर चर्चा की, जिसमें एआई, शिक्षा, खेल, वैश्विक युद्ध, सेमीकंडक्टर, भारत की विकास यात्रा और लोकसभा चुनाव की चर्चा शामिल थी। आज आखिरी दिन है, पीएम मोदी का भाषण होना है, सभी की नजर टिकी हुई है। देखिए, यूएन जनरल असेंबली में जो प्रधानमंत्री के भाषण का जो एक पूरा स्वरूप होने जा रहा है, वो ये यूनाइटेड नेशन जो एक डिबेटिंग क्लब से बेहतर कुछ नहीं हो सका। उसका प्रजातांत्रिकरण करना, डेमोक्रेटाइज करना, ये 5 देश जो जड़ जमा करके बैठे हुए हैं, उसमें विस्तार करने की बात। फ्यूचर कैसा होगा, प्रधानमंत्री उस पर अपनी राय रखेंगे। लेकिन कल क्या भाषण दिया उन्होंने, इंडियन कम्युनिटी के सामने जो भाषण दिया, कितना पॉजिटिव एनर्जी। ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे हर बार वहां अपना जलवा बिखेरते हैं, उसी तरीके से हर सेंटेंस के ऊपर तालियां बज रही थी। इस तरह की पॉपुलैरिटी ये तो कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की भी नहीं है। वो लोग भी देख करके उनको ईर्ष्या हो रही होगी। और सबसे बड़ी चीज कि अगर हम कंपेयर करें, अभी 2 सप्ताह पहले राहुल गांधी भी अमेरिका में थे, उनके भाषण से सिर्फ नेगेटिविटी दिखती है। हर चीज जो हिंदुस्तान में अच्छा है उसकी बुराई करके चले आते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ सकारात्मक संदेश जो है वो दुनिया के सामने रखते हैं। जी, अब आज जम्मू कश्मीर चुनाव और राहुल गांधी के प्रचार की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण 25 सितंबर को है। इस फेज में 26 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसको लेकर आज प्रचार अभियान थम गया और प्रचार के आखिरी दिन नींद से जागे राहुल गांधी ने 2 रैलियों को संबोधित किया। पहली रैली पुंछ के सुरनकोट में और दूसरी रैली श्रीनगर के शालटेग निर्वाचन क्षेत्र में हुई। अपनी रैली के जरिए राहुल गांधी ने आरएसएस और पीएम
मोदी पर करारा हमला बोला। राहुल गांधी ने फिर से नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि आज वो नरेंद्र मोदी नहीं रह गए हैं जो पहले हुआ करते थे, हमने उनको साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है। अब वो नरेंद्र मोदी नहीं बचा है जिसे आप लोग पहले देखा करते थे। राहुल गांधी ने कहा कि जो पहले नरेंद्र मोदी थे 56 इंच की छाती वाले, आपको उनका चेहरा दूर से दिखता है, मैं तो संसद में सामने रहता हूं, साफ दिखता है कि पहले जो नरेंद्र मोदी थे आज वो नहीं बचा है। आज विपक्ष जो करवाना चाहता है हम वो करवा लेते हैं। मोदी सरकार कानून लाती है लेकिन जब हम उनके सामने खड़े होते हैं तो वो यू टर्न ले लेती है। इसी के साथ राहुल गांधी ने कई बड़े बड़े प्रहार किए। इस तरह से राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी के पास सब्सटेंस नहीं है। वो कहा जाता है वो लीडर बड़े होते हैं जो आइडियाज के ऊपर बातचीत करते हैं। वो लीडर नॉर्मल लीडर होते हैं, हल्के फुल्के लीडर माने जाते हैं जो मुद्दों के ऊपर बातचीत करते हैं। और जो घटिया किस्म का लीडर होता है वो व्यक्तियों के ऊपर बातचीत करता है। राहुल गांधी इसी स्तर पे आ गए हैं। भाई, जो प्रधानमंत्री मोदी पहले थे अब वो नहीं है, तो पहले क्या थे? अब उनका 56 का सीना नजर नहीं आता है। तो क्या आप ये कह रहे हो कि 2019 से पहले, 2024 के चुनाव से पहले वो 56 इंच वाले नरेंद्र मोदी थे? भाई, आप क्या कहना चाह रहे हो? आपको ऑफर करने के लिए क्या है, आप ये बताओ। यही घिसा पिटा डायलॉग, नरेंद्र मोदी वो नहीं रहे जो पहले थे, अब नहीं है। ये ठीक वैसे ही जैसे अपने आप को ये कह रहा था जब पत्रकारों ने पूछ लिया था तो उन्होंने कहा था ना कि मैं वो राहुल गांधी नहीं हूं, उस राहुल गांधी को मैंने मार दिया। भाई, तुम्हारी आत्मा भटक रही है, क्या हो रहा है? जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो तो बता नहीं रहे। भाई, कम से कम आकर के बताते कि 6 दिन कहां गायब थे अमेरिकी टूर्स पे, किससे मिले, कहां मिले, क्या किया नहीं किया। हकीकत यह है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर वोटिंग हो रही है, कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त होने की खबर हर जगह से आ रही है। उनका जो अलायंस हुआ है वो अलायंस जमीन पे काम नहीं कर पा रहा है। तो इन्होंने एक मुद्दा इसे बना लिया है कि चलो भाई, चुनाव है, इस मौका इसका इस्तेमाल हम प्रधानमंत्री मोदी को गाली गलौज करने में लगते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत ही फूहर, बहुत ही सतही किस्म के लीडर अपने आप को साबित करने में जुटे हुए हैं राहुल गांधी। अब बात दिल्ली की राजनीति की, जहां फुल ऑन नौटंकी जारी है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने आज पदभार संभाल लिया है। कमान संभालने के साथ ही उन्होंने ये भी तय कर दिया है कि भले ही सीएम की कुर्सी पर वो काबिज है लेकिन सर्वोच्च स्थान पर अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने की चर्चा कम है, पर इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा है कि उनकी कुर्सी के बगल में एक खाली कुर्सी भी रखी गई है। आज जब आतिशी पदभार ग्रहण करने पहुंची तो उनके बगल में एक खाली कुर्सी भी नजर आई। इस कुर्सी के बारे में बताते हुए आतिशी ने खुद कहा कि ये कुर्सी केजरीवाल की वापसी तक इसी कमरे में रहेगी और इस कुर्सी को केजरीवाल का इंतजार रहेगा। पदभार संभालते ही आतिशी ने कहा कि आज मेरी पीड़ा वैसी ही है जैसी भरत की थी, जब भगवान राम 14 साल के लिए वनवास गए थे और भरत को कार्यभार संभालना पड़ा था। जैसे भरत ने 14 साल तक भगवान राम की पादुकाएं संभाली और कार्यभार संभाला, वैसे ही अगले 4 महीने मैं भी उसी तरह से दिल्ली सरकार चलाऊंगी। आतिशी के इस नौटंकी पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने आतिशी के इस फैसले को चमचागिरी करार दिया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी हमलावर है। ये क्या चल रहा है दिल्ली में? मुझे तो पादुका नजर नहीं आया। वो केजरीवाल का वो जो स्लीपर्स है, हवाई चप्पल, उसको अपने सिर के ऊपर रखो, आतिशी मार लेना। तुमने साबित कर लिया कि तुम तो राबड़ी देवी से भी गई गुजरी निकली। कम से कम अपनी शपथ का तो लिहाज कर लिया होता, कम से कम उस कुर्सी का सम्मान तो कर लिया होता। ये सारी बातें बेकार है क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक नार्सिसिस्ट है। आतिशी मार लेना ने यह कह दिया तो कम से कम ये फर्जी प्रभु श्री राम को बना करके जो घुमा रहे हैं ये आम आदमी पार्टी के चट्टे बट्टे, कम से कम उसको आकर के कहना चाहिए था कि ये काम मत करो। और चूंकि केजरीवाल ने मना नहीं किया तो यही माना जाएगा
कि केजरीवाल ने कहा होगा कि ऐसा करो, तुम ये ड्रामा करो, वो कुर्सी मेरी है, खबरदार मेरी कुर्सी के ऊपर बैठी तो, और तुम अपना एक वाइट सा घटिया सा चेयर लेकर के बगल में बैठ जाना। यह आदेश केजरीवाल का ही होगा। इसलिए एक डोरमैट की तरह ये जो घर में काम करने वाले लोग होते हैं आपके हेल्प करने के लिए, जो आपकी गाड़ी में तो बैठते हैं लेकिन वो इस चीज का इंतजाम रखते हैं कि बॉस का चेयर, बॉस का की गाड़ी, बॉस का सब कुछ वो एकदम बिल्कुल उसी तरीके से रहे, तो वही बन गई है ये। वो कौन पागल लोग थे जो कह रहे थे बड़ी पढ़ी लिखी है, विदेश से पढ़ के आई है। अगर विदेश से पढ़ के इतना ज्ञानी, इतना सब कुछ करने के बाद आपको एक चमचा ही बनना है, एक डोरमैट ही बनना है, तो क्या फर्क पड़ता है इससे? इससे बढ़िया तो कम से कम बाकी एमएलएज हैं, कम से कम इतनी बेइज्जती तो नहीं सहनी पड़ रही है। थू थू कर रहे हैं सारे लोग। ड्रामे की भी कोई इंतहा होती है, कोई लिमिट है, लेकिन इस राजनीति के नटवर लाल ने ये सारी मर्यादाओं को बिल्कुल तार तार कर दिया है। जी, अब बात तिरुपति लड्डू विवाद की। तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल पर पूरे देश के भक्तों और संत समाज गुस्सा जता रहे हैं। देश के कई मंदिरों ने अब बाहर से आने वाले प्रसाद को भगवान पर अर्पित करने पर रोक लगा दी है। तिरुपति लड्डू विवाद पर छिड़े बवाल के बीच आज शुद्धिकरण अनुष्ठान किया गया। इस पूजा में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी से मंत्रोच्चारण के बीच माफी मांगी गई। मंदिर के पुजारी ने कहा कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, भक्त आए और प्रसाद ग्रहण करे। तो वहीं मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है। स्वामी ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच हाई लेवल और स्वतंत्र निकाय से कराने की गुहार लगाई है। तो वहीं हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित किए जाने की मांग की गई है। मंदिर का शुद्धिकरण तो कर लिया गया, लेकिन आगे कार्रवाई की क्या उम्मीद? कुछ नहीं होगा। हिंदू लोग डिजर्व करते हैं ये गाय की चर्बी वाला प्रसाद। ये समुदाय ये डिजर्व करता है। कायरों की फौज बना करके रख ली है तुम लोगों ने। कोई कुछ नहीं। कहां है सब हिंदू संगठन? कहां है बीजेपी वाले? ये कहां है आरएसएस? कहां है हिंदू विश्व हिंदू परिषद? इतनी बड़ी घटना घट गई है, लोगों के मुंह में दही जमी हुई है, कोई कुछ बोल नहीं रहा। कोर्ट पहुंच के कुछ नहीं होना है। हिंदुओं के साथ ऐसा होता आया है, ऐसा होता रहेगा। और आप जो लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, ये अपने अपने घर में चैन की नींद से सो रहे हैं, और जिन लोगों को कष्ट हो रहा है वो अपने घर में रो रहे हैं। रोते रहिए। ये देश में हिंदू होना पाप है। गाय की चर्बी, अभी प्रसाद भी मिल रहा है, ये सब चीज आपके घर पहुंचाया जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब बात आज की आखिरी खबर की। श्रीलंका में आर्थिक संकट और बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल के बाद पहली बार राष्ट्रपति पद के चुनाव करवाए गए हैं। श्रीलंका की वामपंथी नेशनल पीपल्स पावर के नेता अनुराग कुमारा दिसानायके ने जीत दर्ज की और वो राष्ट्रपति चुने गए। अनुराग ने 90वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाल लिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति सचिवालय में मुख्य न्यायाधीश ने दिसानायके को राष्ट्रपति पद की शपथ भी दिला दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को बधाई दी और कहा कि वो द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक है। पीएम मोदी के बधाई संदेश पर राष्ट्रपति ने कहा कि वो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता से सहमत है। तो वहीं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर कई विपक्ष के नेताओं ने उनको बधाई दी है। तो वहीं श्रीलंका में हुए सत्ता परिवर्तन से चीन भी काफी खुश नजर आ रहा है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति को लेकर विपक्ष के नेता क्यों ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं? देखिए, ये चाइनीज वायरस है जो पूरे सब कॉन्टिनेंट को लग रहा है। पाकिस्तान चीन के सामने सरेंडर कर ही चुका। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति जो हैं वो चीनी वामपंथी, और वामपंथी चुना गया है। तो हिंदुस्तान में जो फर्जी वामपंथी हैं, चाइनीज एजेंट्स की तरह काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज, वो खुशियां मना रहे हैं कि हमारा भाई, हमारा दोस्त जो है श्रीलंका का बन गया है, अब इंडिया में भी हमारा नंबर लगेगा। मैं बार बार कहता हूं,
ये कोई विचारधारा नहीं है वामपंथ, ये एक वायरस है। जिस देश को इस वायरस ने अपने चपेटे में लिया वो देश बर्बाद हो गया। श्रीलंका ऑलरेडी एक बड़ी मुसीबत में है, वहां की आर्थिक स्थिति कोई बेहतर नहीं है। कुछ साल पहले तक, जब तक चीन को उन्होंने अपने घर में बुलाया नहीं, तब तक तो श्रीलंका ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन ये जो चाइनीज वायरस है, ये चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो ये तो हिंदुस्तान के लिए नुकसान की बात है। लेकिन हिंदुस्तान में जो चीन के साथ संपर्क रखने वाले लोग, नेता, वो पार्टियां, वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं और खुशी में नाचते हुए ट्वीट कर रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।